देखिए, इन दिनों झारखंड में नगर निकाय चुनाव पूरे शबाब पर पहुंच चुका है। प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं और हर रोज की तरह हम और अभिषेक आपके सामने हाजिर हैं प्रभात खबर के दर्शकों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन आपके लिए नगर निकाय चुनाव से जुड़ा एक खास बुलेटिन लेकर आते हैं, जिसमें राज्य की हर बड़ी गतिविधियों को हम इसमें शामिल करते हैं और जिलों के कुछ संवाददाताओं से जुड़कर वहां के अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। आज भी हम कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन एक अलग चीज इसमें यह होगी कि लोग नगर निकाय चुनाव में क्या चीजें चाहते हैं, उनकी उम्मीदें क्या है, वो भी आपको सुनाने और दिखाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभात खबर में और मेरे साथ अभिषेक। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जोहार अभिषेक। देखिए कि पूरे राज्य में नगर निकाय का चुनाव बिल्कुल अब पीक पर है। अब कुछ ही दिन बचा है, मुश्किल से 2-3 दिन का बात है। उसके बाद मतदान हो जाएगा, फिर मतगणना होगी और उसके बाद नगर की सरकार, शहर की सरकार का जो रूप है वो सामने आ जाएगा। लेकिन 9 नगर निगमों में से धनबाद नगर निगम में काफी मुकाबला टक्कर का देखा जा रहा है। और जैसा कि बागियों की भी बात वहां पे बार बार कही जा रही है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह वहां आए थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो बीजेपी में नहीं है या जो बीजेपी छोड़ देते हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। और भी कई बयान उन्होंने दिया है, वो बयान भी हम आपको सुनाते हैं, वो भी सुन लीजिए आप पहले। अरे भाजपा को छोड़ के जो जाता है, ये इतिहास रहा है, उसका अस्तित्व निपट जाता है। आप देख लीजिए, शुरू से उठा के इतिहास देखिए कि भाजपा को जो छोड़ा गया उसका अस्तित्व समाप्त। जो अलग गए वो अलग थलग पड़ गए, ये मान के लिए उनके साथ कोई नहीं चलने वाला लंबे समय के लिए, ये मान के चलिएगा। अब अभिषेक देखिए, जिस तरीके की नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारा साफ किया। संजीव सिंह, रागिनी सिंह जो पार्टी की समर्थित प्रत्याशी हैं, उनके कार्यक्रमों में भी नहीं नजर आ रहे हैं। मोर्चा संभाल रखा है ढुल्लू महतो ने, राज सिन्हा ने, और लगातार संजीव कुमार के लिए समर्थन कर रहे हैं। आज अरुण सिंह भी आए, ऐसी बातें कह दी। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल सही कहा प्रदीप आपने कि अब देखिए, दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, लेकिन बात तो आ ही गई कि जो बीजेपी का नहीं वो किसी का नहीं। कल इसे लेकर के जेएमएम के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और सुप्रियो भट्टाचार्य ने, जो कि महासचिव है जेएमएम के, प्रवक्ता भी हैं, तो उन्होंने भी ये कहा कि जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है तो किस तरह से प्रत्याशियों के लिए जो बड़े नेता शामिल हो रहे हैं कैंपेनिंग में, तो उसको लेकर के भी उसने कई सवाल उठाए। मगर ऐसा नहीं है कि जेएमएम की तरफ से भी सब कुछ साफ सुथरा ही दिख रहा है। बहुत बड़े नेता उनके प्रत्याशियों के लिए भी वोट मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है मेयर का, वार्ड का, बावजूद इसके कि बीजेपी के इतने बड़े पदाधिकारी ये बयान दे रहे हैं कि जो बीजेपी का नहीं उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो बात साफ है कि मामला जो है वो काफ़ी गर्म है और नाक की सवाल बन चुकी है धनबाद मेयर की सीट। इससे पहले हमने देखा कि जो बीजेपी के एक चर्चित चेहरे थे चंद्रशेखर अग्रवाल, वो उन्होंने कैसे टिकट नहीं मिलने पर जेएमएम का दामन थाम लिया। तो कुल मिलाकर के जो नगर की जो सीटें हैं, जो 9 निगम की जो सीटें हैं, वो बीजेपी के लिए बाकी दलों की तरह भी नाक का सवाल बन चुकी है। और हर कोई चाहेगा कि किसी तरह से ये चुनाव अपने पक्ष में करे, अपने पाले में करे। और इसी को लेकर के ये सब बयानबाजी हो रही है। वक्त बहुत कम बचा हुआ है। आज 19 तारीख है और हम सबको मालूम है कि 23 तारीख को वोटिंग होनी है और 27 को मतगणना होगी। तो ये 2-3 दिन के अंदर में सब कुछ साधना है। डोर टू डोर कैंपेन चल रहे हैं, बीएलओ पर्चियाँ बांट रहे हैं, तो इसे लेकर के तमाम तैयारियाँ चल रही है। प्रदीप, हम चाहेंगे कि हम अपने सहयोगियों के पास चलें, वो भी लोगों से बात की है उन्होंने। और तो सबसे पहले हम ज्योति रॉय जो धनबाद से ही, जहां उन्होंने धनबाद के लोगों से बात की है कि निकाय चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में किस तरीके की प्रत्याशी चाहते हैं या उनकी क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले ज्योति रॉय ने जो लोगों से बात की है वो आपको सुनाते हैं। धनबाद में नगर निगम का चुनाव है, कई प्रत्याशी खड़े हैं। कैसा प्रत्याशी आपको चाहिए जो धनबाद का विकास कर पाए, या किस टाइप के लोग चाहते हैं आप? हम ऐसा चाहते हैं कि धनबाद को बम्बई दिल्ली की तरह बना दे, साफ सुथरा प्रत्याशी चाहते हैं। वैसे तो धनबाद में बहुत से बड़े बड़े चेहरा सामने खड़े हैं, लेकिन धनबाद में जो काम करने वाला है, जो दिल्ली बम्बई के तौर पर जो मेयर में जो काम करने वाला, नगर निगम में जो काम करने वाला, वैसा प्रदर्शन हम लोग को धनबाद में चाहिए। इसके बाद अभिषेक एक चीज की चर्चा करते हैं कि ठीक है, अरुण सिंह बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने कह दिया, लेकिन सिंह वेंसन घराना जो है वो जब से देखें
वो बीजेपी के साथ ही रहा है। चाहे संजीव सिंह खुद रागिनी सिंह से पहले विधायक रहे हो, उससे पहले कुंती सिंह जब विधायक रही हो, या फिर जब सूर्यदेव सिंह खुद हुआ करते थे, तो एक तरह से जनता पार्टी के बाद उनका जुड़ा हुआ था। और खैर ये देखने वाली बात होगी कि बाद में पार्टी क्या कार्रवाई करती है नहीं करती है। क्या है कि इसमें अगर ये कहा जाए कि महत्वाकांक्षा, तो ये गलत नहीं होगा। संजीव सिंह का हम पुराना बैकग्राउंड हम जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से वो राजनीति से दूर है, और अब जब वहाँ से उनकी पत्नी विधायक हैं तो वो भी एक ज़मीन तलाशना चाहेंगे कि कोई एक अच्छा पद जो है वो मिले उन्हें। तो ऐसा बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन ज़मीन तो उनकी भी है वहाँ पर। तो हर कोई चाह रहा है कि वो अपना लिटमस टेस्ट दे और पास करे इस परीक्षा को और एक मुकाम हासिल करे। तो ये महत्वाकांक्षा ही है कि वो अपना दमखम दिखा रहे हैं और चुनाव में जो भागीदारी है उनकी वो अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं, वो जीतना चाहते हैं। तो ऐसे में किसी को अगर रोक नहीं सकते। हाँ, ये ठीक है कि पार्टी का एक अपना तौर तरीका होता है, और उससे बाहर जाकर के अगर कोई काम करेगा तो उस पर तो बात होगी ही होगी, जो यहाँ देखने को मिल रहा है। बाकी जो सिंह मेंशन की बात आपने कही, तो ये भी सही है कि हमेशा से बीजेपी के साथ रहे हैं वो, और फिलहाल तो अब सब कुछ निकल चुका है। 2 दिन बाद चुनाव है, 2 से 3 दिन के अंदर में, तो बाकी की बातें अब आगे होंगी। अब अभिषेक चलते हैं हम पलामू डाल्टनगंज से। वहाँ से कई हैवीवेट प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अरुणा शंकर हैं, केन त्रिपाठी की बेटी हैं, वहाँ रघुवर दास गए वहाँ, और सारे बागियों को उन्होंने एक तरीके से बैठा दिया और कहा कि भाई बीजेपी समर्थित कैंडिडेट को ही आप वोट करिए। तो ठीक है, वहाँ पे भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली। अब हम पूरी स्थिति को समझने के लिए वहाँ के जो हमारे संवाददाता हैं शेखर के पास चलते हैं। पलामू जी, शेखर बताएं। एक तरह से रघुवर दास ने बिल्कुल अरुणा शंकर के लिए पिच तैयार कर दी है। शेखर बताएं। पलामू में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। सभी प्रत्याशी मतदाताओं के घर घर जाकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। पलामू में 5 जगहों पर नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। मेदिनी नगर नगर निगम, विश्रामपुर नगर परिषद, छतरपुर, हुसैनाबाद और हरियागंज में नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है। प्रत्याशी दमखम लगाए हुए हैं। मेदिनी नगर नगर निगम की बात करते हैं। यह सीट हॉट बन चुका है। मैं शुरुआती दौर से कह रहा था कि ये 3 प्रत्याशियों के बीच कड़ी मुकाबला है। भाजपा समर्थित प्रत्याशी अरुणा शंकर, जेएमएम प्रत्याशी पूनम सिंह व कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी नम्रता त्रिपाठी, जो पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी की पुत्री हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि पिछले 2 दिनों से भाजपा के वरीय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कैंप कर रखा है। उन्होंने भाजपा के 2 बागी प्रत्याशियों को अरुणा शंकर के समर्थन में बैठाया है। अब धीरे धीरे चुनाव की जैसे नज़दीक तारीख आ रही है, सरगर्मी तेज हो गई है। अब स्थिति यह है कि चुनावी परिदृश्य पूरी तरह से स्पष्ट दिख रहा है। पलामू के मतदाता भी खामोश हैं। वह देख रहे हैं कि किन प्रत्याशियों को अपना मत दें। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आते ही प्रत्याशियों के भी पसीना छूट रहे हैं। 23 फरवरी मतदान की तिथि मुकर्रर है और 27 को परिणाम आएंगे। ऐसे में कई प्रत्याशी कई तरह के हथकंडे अपनाने का प्रयास करेंगे। वहीं अरुणा शंकर के पक्ष में 21 फरवरी को बॉलीवुड के फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा रोड शो करने की सूचना है। पूर्व मेयर रह चुकी भाजपा के समर्थित प्रत्याशी अरुणा शंकर विकास और शांति के मुद्दों को लेकर लोगों से वोट मांग रही हैं और पूर्व में किए गए विकास कार्यों की भी उपलब्धि बता रही हैं। वहीं विरोधियों का कहना है कि सांसद विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को नगर निकाय के चुनाव में आना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्य है। अगर विकास की बात कर रही हैं तो लोग इतने बड़े नेताओं को आने का कोई औचित्य नहीं था। अब देखना है कि 27 फरवरी का परिणाम आने के बाद
मेदिनीनगर नगर निगम की जनता अपना मेयर किसे बनाती है। तो ये थे शेखर। अब हम चलेंगे गुमला, जहां हमारे संवाददाता दुर्जय पासवान ने भी लोगों से बात की है, जाना है कि उनका क्या मत है इस चुनाव को लेकर के। वो किस तरह की सरकार, नगर की सरकार जो है, गांव की सरकार जो है, वो किस तरह की वो देखना चाहते हैं। दुर्जय बताएं। नगर परिषद चुनाव को लेकर गुमला की सरगर्मी तेज हो गई है। इस बार अध्यक्ष के जो उम्मीदवार हैं, 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो कि पूरी ताकत चुनाव में लगा चुके हैं और सभी एक से एक धुरंधर उम्मीदवार हैं और सभी अपनी जीत तय करने में लगे हुए हैं। तो आज जानना चाहेंगे कुछ लोगों से मिलकर कि क्या वो सोच रहे हैं कि वे कैसे कैंडिडेट का चयन करेंगे ताकि गुमला शहर का विकास हो जाए। हमारे बीच हैं जिनसे बात करेंगे कि आखिर वे कैसे कैंडिडेट, कैसा अध्यक्ष चाहते हैं आप। हम लोग जो हर वार्ड का ख्याल रख सके, सर सफाई का ध्यान रख सके, बिजली पानी का व्यवस्था कर सके, वैसे अध्यक्ष को हम लोग चयन करेंगे जो ईमानदार हो। क्या नाम हुआ आपका? बबलू पंडित। बबलू पंडित जी ने जैसा कहा कि इन्हें ऐसे अध्यक्ष की ज़रूरत है जो गुमला शहर का विकास कर सके। हमारे बीच और बड़े भाई हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि कैसा अध्यक्ष चाहिए आपको। चाहिए अध्यक्ष, बढ़िया अध्यक्ष चाहिए जो विकास कर सके, काम कर सके, मैंने क्षेत्र का विकास कर सके ऐसा। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार केसरी। जैसा जी केसरी जी ने कहा कि इन्हें भी ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत है जो गुमला शहर का विकास कर सके। हमारे बीच युवा नेता संदीप जी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। संदीप जी एक बार आ जाएंगे, ये कि कैसा अध्यक्ष चाहिए आपको? अध्यक्ष जो हमारे नगर का विकास कर सके। अभी तक विकास के मामले में देखिए, सामने में कूड़ा कचरा फेंका जाता है, कुछ विकास के मामले में सामने गड्ढा है। वैसा काम नगर में होना चाहिए, जो नगर में अच्छा विकास कर सके वो व्यक्ति चाहिए। यानी कि शहर का विकास करने वाला कैंडिडेट इस बार आप चाहते हैं? नगर को नगर की तरह बनाए रखें। नगर की तरह। विकास। अभी विकास का क्या स्थिति है? विकास की स्थिति आप देख रहे हैं, क्या स्थिति है। यानी ये बदलाव होना चाहिए इस बार। होना चाहिए। तो जैसा कि संदीप सिंह जी ने कहा कि बदलाव चाहिए, और बदलाव के लिए आप देख सकते हैं कि ये कूड़ा कचरा ये किसी एक मोहल्ले की समस्या नहीं, ये हर एक मोहल्ले की समस्या इसी प्रकार है जिसका समाधान यहाँ होता नहीं दिखाई देता है। और हमारे बीच साहू जी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कैसे कैंडिडेट की ज़रूरत है आपको? जो साफ सुथरा छवि का हो और जो नगर पालिका जो जितने क्षेत्र में आते हैं उसका विकास सही ढंग से कर सके और भ्रष्टाचार ना हो पाए। इस बार भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा बना जी हुआ जी है। जी, बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। छोटा सा इंदिरा आवास भी निकलता है तो उसमें भी कमीशन दिया जाता है। मैया सम्मान योजना होता है, उसमें भी कमीशन चल जाता है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन तक में कमीशन चल जा रहा है। तो साहू जी ने जैसा कहा कि इन्हें भी ऐसे उम्मीदवार की ज़रूरत है जो कि गुमला शहर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए, खास करके नगर परिषद को, क्योंकि यहाँ देखा गया कि नगर परिषद में कई योजनाओं में गरीबों से घूस के रूप में मोटी रकम ली जाती है। इसमें पीएम आवास किसी से छिपी हुई नहीं है। इसलिए उम्मीद है कि इस बार जैसा युवा लोग, जैसे हमारे बड़े लोग सोच रहे हैं कि गुमला में एक सशक्त और ईमानदार प्रत्याशी का चयन होगा जो कि गुमला शहर का विकास कर सके। अब हम आपको राजधानी रांची के भी लोगों की उम्मीदें क्या है वो आपको सुनाते हैं। उनसे बातचीत की है प्रियंका ने। चुनने का तो हम लोग चुन सकते हैं, लेकिन वो काम करेगा नहीं करेगा ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो आवास मिला है घर घर जाके, लेकिन बहुत ऐसा है कि किसी के यहाँ अभी घर बना नहीं है, खपरा का भी घर है, ऐसा है। तो घर घर पूरा जाके देखे किसी का बना है नहीं बना है वो भी देखना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई घर में मतलब जाके देखा नहीं है कि किसी का बना नहीं है। अभी भी ऐसा है, घर नाली देख रहे हैं बनता है उजड़ जाता है, रास्ता ढका मका है, पानी का भी दिक्कत हो जा रहा है। अभी तो इस बार बहुत पानी का दिक्कत हो रहा है, अभी से ही कुआं में पानी सूख गया है, तो पानी के लिए तो बहुत दिक्कत होगा। तो आप कहना चाहते हैं कि इस बार जो भी प्रत्याशी आप चुनेंगी वो आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर होना चाहिए। हाँ, काम अच्छा करे, हम लोग को मतलब बोलने का मौका ना मिले कि हम लोग चुने तो गलत चुने हैं। क्या है आप लोगों का इस बार का वोटिंग एजेंडा? देखिए, सब चीज़ में अच्छा होना चाहिए, शहर साफ सुथरा होना चाहिए, जो होल्डिंग टैक्स थी वो ज़्यादा कटता है उसको कम होना चाहिए, जो भी अपना बिजनेस के लिए इधर उधर ठेला लगाते उसके लिए एक परथाई जगह होना चाहिए ताकि वो अपना काम के लिए
किसी के ऊपर आधारित ना रहे। और नगर निगम हो जाता है कि बार बार उन लोग को इधर से उधर हटा देता है, यहाँ लगाने नहीं देता है, रोड में ही करके ऑटो वाला को लगाने नहीं देता है। उन लोग के लिए भी एक अच्छा जगह होना चाहिए, अस्थायी जगह, ताकि वो भी अपना जीवन में कमाए खाए और अच्छा से ये हो, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। आपके वार्ड में क्या कुछ बदलाव आप चाहती हैं? हम लोग का वार्ड में बदलाव होना चाहिए कि जगह जगह में साफ़ सुथरा होना चाहिए, पानी का सुविधा होना चाहिए, ये करके। और जो माँ इथी सब होता है सबसे नहीं होना चाहिए, लेडीज़ लोग से इथी कुछ भी अत्याचार सब वो सब नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा प्रियंका ने बात की है, 2 महिलाएं हैं, वो बता रही हैं कि किस तरह से वो चाह रही हैं कि यहाँ पर सरकार जो है नगर की सरकार वो बने। अब हम चलेंगे सरायकेला, जहाँ से प्रताप मिश्रा जो हैं वो बता रहे हैं क्या अपडेट है, और लोगों से भी उन्होंने बात की है, वो भी आपको हम दिखाते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। कोल्हान की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली सरायकेला नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर सरगर्मी तेज है। प्रत्याशी डोर टू डोर जा रहे हैं और अपने चुनावी वादे एवं मुद्दों को लेकर अपने पक्ष में समर्थन देने का आग्रह कर रहे हैं। अध्यक्ष पद पर कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें झामुमो समर्थित उम्मीदवार मनोज चौधरी, भाजपा के समर्थित उम्मीदवार सुमित चौधरी के अलावे सरायकेला रियासत के राजा प्रताप आदित्य सिंह ने, जलेश कबीर, सनातन मुंडा एवं प्रदीप कुमार आचार्य हैं। सभी अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। चुनाव को लेकर लोगों की क्या कुछ अपेक्षा है, इसको लेकर हमने लोगों की राय जानने का प्रयास किया। तो अधिकांश लोगों ने ये बताया कि सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं आज भी शहरी क्षेत्र के लोगों को मैसर नहीं हो रही है। हमारा मानना है सरायकेला में कोई भी जीते अध्यक्ष पद, सरायकेला का विकास होना चाहिए। विकास में सबसे पहला विकास है यहाँ का सड़क सकड़ा हो गया है, उस पर विचार होना चाहिए। यहाँ समय से पानी नहीं मिलता है, उस पर विचार होना चाहिए। यहाँ पर गंदगी का अंबार है, उस पर विचार होना चाहिए। यहाँ का एजुकेशन सही नहीं है, यहाँ पर स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, उस पर विचार होना चाहिए। यहाँ सड़क किनारे ठेला खमचा लगा हुआ है, उन लोगों को सही जगह मिलना चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार करने में सुविधा हो। और आदमी का मौलिक सुविधा पर विचार होना चाहिए, सबसे अहम भूमिका यही है। सबसे पहला प्रत्येक वार्ड की प्रतिदिन सफाई होना चाहिए। प्रत्येक वार्ड में मतलब कचरा गाड़ी घूमना चाहिए और साफ़ सफाई होना चाहिए। और प्रत्येक वार्ड का पानी जो प्रमुख समस्या है, पानी का समस्या के निदान के लिए हमारे जितने जो भी अध्यक्ष खड़ा हो रहे उसको अपने बैलेट पेपर में शामिल करना चाहिए कि पानी सबसे बड़ा मनुष्य ज़िंदगी के लिए सबसे उपयोगी चीज़ है। तो उनके लिए पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, सब जनता के लिए। सरायकेला उनका मुहैया प्रत्येक सुबह और शाम 2-2 घंटा पानी मुहैया करना चाहिए, जिससे हमारे सरायकेला जनता को इसका पानी का लाभ मिल सके। और प्रत्येक वार्ड में जहाँ जहाँ ये है वहाँ पे चापाकल का भी सुविधा कराना चाहिए। सरायकेला एक ऐसी जगह है जो यहाँ अगल बगल कोई बड़ा फैक्ट्री नहीं है, बड़ा कंपनी नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है, फिर भी यहाँ का जनता का जो टैक्स है वो टैक्स को कम से कम करें। हम वही उपाध्यक्ष लोग से हम वही अपील करेंगे, जो उपाध्यक्ष हमारे यहाँ जनता की टैक्स को, जैसा होल्डिंग टैक्स हो गया या कोई माने और कुछ टैक्स हो गया, उसको जैसा कुछ कम करे। और बिजली की समस्या यहाँ बहुत रहता है। गर्मी आया कि नहीं, वो गर्मी आया कि नहीं, बिजली कटना शुरू हो गया है। 24 घंटा में सरायकेला नगर को बहुत मुश्किल से 7 घंटा 6 घंटा बिजली मिलता है। और विशेष करके मैं सब उपाध्यक्ष से, जो भी उपाध्यक्ष हमारे आएंगे, हम लोग जो चुनेंगे, उनसे हमारा अनुरोध रहेगा कि भाई हमारे जो पानी की सुविधा है, मूलभूत सुविधा है, यहाँ पानी 1 घंटा आधा घंटा छोड़ता है। और हम लोग जिसका घर में कोई मान के चलिए बहुत मुश्किल से आधा घंटा भी पानी गिरता नहीं है।
और यहाँ पर हम ये उपाध्यक्ष से अनुरोध करेंगे कि जितने भी अध्यक्ष से जितने भी हमारे माने यहाँ पर है कि कम से कम पानी सुचारू रूप से मिले, 2-2 घंटा, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, और चारों तरफ सफाई हो। सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। हमारा जो मेन रोड रहता है वो मेन रोड भी पूरा गंदगी रहता है, बहुत कम। पहले जो कुछ समय में पहले अच्छा होता था, अभी सफाई का कुछ नामो निशान नहीं है। तो ये थे सरायकेला से प्रताप मिश्रा जिन्होंने बताया। इसके साथ ही हमने आपको तमाम ज़िलों से भी वहाँ के लोगों की उम्मीदें क्या है वो आपको दिखाने की कोशिश की। और खैर अब वक्त तो ज़्यादा बचा नहीं है, हमें भी आपकी तरह इंतज़ार है मतदान का और मतगणना का। तो ऐसे ही नगर निकाय चुनाव से ये खास जुड़ा बुलेटिन देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और जैसा कि आप जानते हैं हम हर दिन आपके लिए इस तरीके के बुलेटिन लेकर के आते हैं। और हमारा ये पूरा निकाय चुनाव मतगणना तक ये हमारा ये अभियान जारी रहेगा कि हम प्रभात खबर के जागरूक दर्शकों तक सच्ची और बिल्कुल ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो बिल्कुल। एक और जानकारी हम दे दें आपको कि 23 तारीख जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन पूरे दिन, और 27 तारीख जिस दिन मतगणना होनी है उस दिन पूरे दिन हम लाइव रहेंगे। बारी बारी से हमारे संवाददाता जुड़ते रहेंगे, हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। हम आपको काउंटिंग सेंटर लेकर के जाएंगे काउंटिंग वाले दिन, जहां पर क्या हालात है वो दिखाएंगे। प्रत्याशियों की जीत हार से क्या निकल के आ रहा है वो दिखाएंगे। वोटिंग वाले दिन हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का माहौल है, कितना उत्साह है। ये सब कुछ हम आपको लाइव दिखाएंगे 23 तारीख को जिस दिन वोटिंग है उस दिन, और 27 तारीख को जिस दिन काउंटिंग किया जाना है उस दिन। तो बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद प्रदीप के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, मगर जुड़े रहिए प्रभात खबर डिजिटल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।